नमस्कार, डॉक्टर विशाल जैन के हेल्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नीना जैन। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर जैन से पथरी या स्टोन्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल जैन, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और वेट लॉस स्पेशलिस्ट भी। नमस्कार विशाल जी। नमस्कार नीना जी। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया आपने, किडनी स्टोन्स का। और स्टोन्स एक काफी कॉमन समस्या है और अपने घर पड़ोस में आसपास काफी मरीज पाए जाते हैं। और इसके लिए जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चूंकि बहुतायत में मरीज पाए जाते हैं तो कई स्वयं सिद्ध लोग भी इसके इलाज में अपने आप को लगे हुए हैं और मरीजों को गुमराह करते हैं। अभी लेटेस्ट में एक मरीज हम लोगों के पास आए थे जिनका ऑपरेशन करके हमने 37 पथरियां निकाली उनमें से। और एक महिला है जो मुंह से पथरी निकालने का दावा करती है कि उनके मुंह से वो मरीज के पेट पे लेके जाती हैं और वहां से पथरियां निकालती है। और उन्हीं मरीज का ऑपरेशन करके हमने इतनी पथरियां निकाली। वैसे ही कई लोग नींबू से भी पथरियां निकालने का दावा करते हैं, कोई लोग आटे से निकालने का दावा करते हैं, कुछ लोग तलवार से जी, पथरी निकालते हैं, या कुछ कान में से भी पथरी निकालते हैं। अब आप यकीन मानिए जी, कि पेट की पथरी कान से कैसे निकलेगी। पर ऐसे कई जी, स्वयं सिद्ध लोग हैं जो मरीजों को गुमराह करते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना और समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। जी। अ, हम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शरीर के किन-किन अंगों में पथरी पाई जा सकती है? जी, देखिए सबसे कॉमन पथरियाँ जो होती है वो किडनी में होती है, किडनी स्टोन्स जो होते हैं, या दूसरा गॉल ब्लैडर होता है जो लीवर के नीचे एक पित्त की थैली भी जिसे कहा जाता है, उसमें भी पथरी पाई जाती है। कुछ मरीजों को पेनक्रियाज में भी पथरी पाई जाती है। इनफैक्ट जी, एक अपेंडिक्स में भी कभी-कभी रेयरली पथरी होती है, जो शायद आप लोगों ने सुना भी ना हो। तो जी। हम मेनली किडनी स्टोन्स पे इस बार बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक पुराने वीडियो में हमने गॉल ब्लैडर के बारे में भी बात किया है और उसके स्टोन्स के बारे में भी बात किया है, जो आप लोगों ने पहले देखा है। पथरी बनने का मुख्य क्या कारण हो सकता है? देखिए, पथरी बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ मरीजों में विटामिन ए की कमी के कारण पथरी बनती है। कई मरीजों को डिहाइड्रेशन होता है, उसके कारण पथरी बन सकती है, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है। अब बहुत से लोग रहते हैं, वो पानी बहुत कम पीते हैं। अब कम पानी हुँ, पीने के कारण नेचुरली कंसंट्रेशन होता है और फिर पथरी का फॉर्मेशन होता है। कई मरीजों में हाइपरपैराथायराइडिज्म करके कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके कारण होता है। कुछ मरीजों में इन्फेक्शंस के कारण भी पथरी बनती है, या कई मरीज में लकवे की समस्या रहती है या बेड रिडन्स रहते हैं, तो इस कारण भी पथरी बनने के चांसेस उन लोगों में काफ़ी होते हैं, बाकी लोगों की कंपैरिज़न में। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं कि जिनमें हमें कोई एग्ज़ैक्ट रीज़न नहीं है कि इनमें पथरी क्यों बनी, क्योंकि उनके शरीर की टेंडेंसी होती है पथरी बनाने की। जी। और क्या सभी में पथरी एक समान होती है? देखिए पथरी अलग-अलग होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स अलग होते हैं, किडनी स्टोन्स अलग होते हैं, उनका कंपोज़िशन अलग होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स मेनली मिक्स्ड स्टोन्स होते हैं, वहीं किडनी स्टोन्स कहीं कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, कहीं स्टुवाइट स्टोन्स भी होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स भी पाए जाते हैं। और इसके कंपोज़िशन के साथ-साथ इनकी साइज़ भी अलग-अलग होती है। कि कई मरीजों की पथरी 1-2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर की होती है, वो भी उसे पथरी कहते हैं, और कई लोगों की कई सेंटीमीटर की होती है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक की भी पथरियाँ पाई जाती हैं। तो ये सब पथरी की श्रेणी में आते हैं। और किडनी के ट्रैक की अगर हम बात करें तो उसमें एक किडनी होता है, एक यूरेटर होता है और एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये पूरा एक यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। तो इसमें ये कहीं पे भी पाई जा सकती है। सबसे बहुतायत में ये किडनी में पाई जाती है, पर यूरेटर या ब्लैडर में भी पाई जा सकती है। जी। अच्छा, क्या लक्षण नज़र आएँ? कौन से लक्षण ऐसे हों जिनसे हम पहचान पाएँ कि ये हमें पथरी हो सकती है? जी। मरीजों को सबसे जो कॉमन लक्षण पाया जाता है वो तो दर्द होता है, और ये दर्द काफी असहनीय होता है, और कई मरीज तो मछलियों के जैसे तड़पते हैं, ऐसा सीवियर पेन होता है। और कुछ मरीजों में पीठ के पिछले हिस्से में दर्द होता है जो पेट के आगे की तरफ आता है। कई मरीजों में ग्रॉइन के आसपास पेन होता है, और कहीं को यूरिथ्रा के आसपास भी, या मूत्र मार्ग के मुंह पर भी पेन होता है। कुछ मरीजों में जलन जैसी स्थिति भी रहती है कि उन्हें काफी जलन होता है यूरिन पास करने के समय पे। कई मरीजों को यूरिन में ब्लड भी जाता है, वो भी किसका एक लक्षण हो सकता है। कई मरीजों को इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण फीवर भी आता है। तो ये कई लक्षण होते हैं जिससे पथरी के मरीज हम लोगों के पास आते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो सिम्पटम होता है वो पेन होता है, और काफी सीवियर होता है, जिसे हम हमारी भाषा में रीनल कोलिक कहते हैं। और जी, कुछ मरीजों में साइलेंट स्टोन्स भी पाए जाते हैं, जिसमें कि कोई दर्द नहीं होता है और ये स्टोन्स अपनी जगह पे रखे रहते हैं, और ये धीरे-धीरे स्टोन्स बड़े होने लगते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ साइलेंट स्टोन्स। जी।
अच्छा, जैसे आपने जो लक्षण बताए, यदि किसी को ये लक्षण दिख रहे हैं, नजर आने लगे हैं, तो उसके बाद वो क्या करे? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जैसे ही लक्षण की बात होती है तो हमने बताया कि भारत बहुत विशाल देश है और यहाँ हर घर में डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे अड़ोस-पड़ोस में सब जगह। तो हुँ, हम अपने अड़ोसी-पड़ोसी से भी सलाह लेने लगते हैं और कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम होती है, तो हमें एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। विशेषज्ञ यूरोसर्जन या यूरोलॉजिस्ट से हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जो आपके लक्षणों के आधार पर डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह के सिम्पटम्स हैं, क्या है। और उसके हिसाब से वो कुछ जाँचों की भी हमें सलाह देते हैं कि वो जाँचें करके और फिर हम लोग किसी नतीजे पे पहुँचते हैं कि भई किस तरह की पथरी है और इसका कैसा ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। जी। इसमें आम तौर पर आप कौन-कौन सी जाँचें सजेस्ट करते हैं? जी, देखिए सबसे पहले मरीज के हम लोग डिटेल में सिम्पटम्स लेते हैं कि उनका पेन की क्या इंटेंसिटी, किस सीवियरिटी से, तो उससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, यूरेटर में हो सकते हैं, ब्लैडर में हो सकते हैं। उन्हीं सिम्पटम्स के आधार पर हम लोग जाँचों का निर्णय करते हैं। सामान्य रूप से कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, एक यूरिन टेस्ट किया जाता है उसमें देखने के लिए कि उसमें कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है या उसमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। जी, इसके बाद एक एक्स-रे किया जाता है। एक्स-रे में करीबन 90% से अधिक स्टोन्स तो दिख जाते हैं, लेकिन कुछ स्टोन्स रहते हैं जो एक्स-रे में नहीं दिखते हैं। तो एक सोनोग्राफी बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। सोनोग्राफी से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है कि पथरी का साइज़ कितना है, वो किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, पथरी के कारण कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, रुकावट आ रही है तो उसके कारण कितना सूजन है किडनी पे, तो ये सारी जानकारी मिल जाती है। और अगर किसी तरीके से कोई ऑपरेशन का निर्णय बनता है या अगर वो पथरी के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो एक आईवीपी करके जाँच होती है या सीटी यूरोग्राफी, सीटी स्कैन होता है एक तरह का, तो ये जाँच की जी, जाती है और उसके बाद पूरी पथरी की सारी लोकेशंस डिसाइड होने के बाद, साइज़ होने के बाद फिर हम उसके ट्रीटमेंट प्लान पे आते हैं कि भई इन जाँचों के आधार पे क्या ट्रीटमेंट किया जाए। जी। तो इसमें जब आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, तो वो किस तरह का होता है ट्रीटमेंट? मतलब हुँ, विदाउट सर्जरी भी ट्रीटमेंट है अवेलेबल? जी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि किडनी के स्टोन्स अलग-अलग साइज़ के होते हैं। इनकी लोकेशन जी, किडनी में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है या ब्लैडर में हो सकती है। तो जी, चूँकि साइज़ अलग-अलग होती है, लोकेशन अलग-अलग होती है तो ये सारी लोकेशन के ऊपर और साइज़ के ऊपर इनका ट्रीटमेंट प्लान होता है। जी, एक नॉर्मल पैसेज है जो किडनी से शुरू होता है, ये यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा है। तो एक ये नेचुरल जी, पैसेज है, जहाँ से हमारा यूरिन बनता है और पास होता है। अगर जी, स्टोन का साइज़ छोटा है, एग्ज़ाम्पल 5 मिलीमीटर है या 6 मिलीमीटर है, तो उनके अपने आप यूरिन मार्ग के थ्रू बाहर निकलने की संभावना होती है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन मरीजों को कोई ट्रीटमेंट या इलाज की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्टोन्स अपने आप यूरिन में फ्लो के द्वारा निकल जाते हैं। पर ये जिस जी, समय स्टोन्स निकलते हैं उस समय उन्हें काफ़ी दर्द होता है या इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस समय एंटीबायोटिक दवाएँ दी जाती है या पेन किलर दिया जाता है। अगर स्टोन की ओके, साइज़ बड़ा है या स्टोन कहीं पे अटक गया या फँस गया है, तो ज़रूर फिर हमें ऑपरेशन का निर्णय लेना पड़ता है। तो ऑपरेशन के लिए भी आजकल कई अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट जैसा मैंने बताया कि यूरोसर्जन्स आजकल काफ़ी ट्रेंड हो गए हैं और जी, आजकल दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किए जाते हैं। पहले के ज़माने में आपने भी सुना होगा कि बड़े-बड़े चीरों के माध्यम से ऑपरेशन किया जाता था, जो पेट के आगे से पीठ जी, के पीछे तक लगाया जाता था और काफ़ी जी, बड़े ऑपरेशंस होते थे। लेकिन अब जब से इंडो यूरोलॉजी करके स्पेशलिटी डेवलप हुआ है, तो इन बड़े चीरों की आवश्यकता नहीं बची है और एक दूरबीन से एक पीसीएनएल करके पद्धति होती है, अगर किडनी में स्टोन है तो एक 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के कट के द्वारा एक दूरबीन डाला जाता है और वहाँ से पत्थरी को ऑपरेशन के द्वारा निकाल लिया जाता है, जिसमें केवल एक ही टाँका लगाया जाता है। यही स्टोन अगर ओके, यूरेटर में होता है, तो एक यूआरएस करके प्रोसीजर होता है जिसको यूरेट्रोरिनोस्कोपी कहते हैं। तो यूरिन के रास्ते से ही उसमें दूरबीन डाल के और पथरी को निकाल लिया जाता है। तो इसमें हमें कोई चीरा भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम नेचुरल पैसेज के थ्रू एंट्री कर रहे हैं। ओके, वहीं जी, और हम नीचे आते हैं, अगर ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो उसका अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो जी, आजकल ये काफ़ी अच्छी टेक्निक्स आ गई है जिसमें हमें जी, ज़्यादा चीर-फाड़ की भी आवश्यकता नहीं होती है और आसानी से हम मरीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि मरीज का रिकवरी काफ़ी फ़ास्ट होता है। मरीज 1 या 2 दिन में घर चले जाते हैं और बहुत ही जल्दी अपने काम पे भी लौट सकते हैं। जी। तो अब आप अंत में क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को कि हम बचे रह सकें इस पथरी जी, से? देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक फाइनल रिमार्क के पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कई मरीजों को ऑपरेशन के बाद एक स्टेंट डाला जाता है, जिसे डीजे स्टेंट कहा जाता है। तो डॉक्टर नॉर्मली उसको 3 से 4 सप्ताह के बाद निकालने की सलाह देते हैं।
तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि स्टेंट निकालना है तो आप उसको ज़रूर निकलवाइए, नहीं तो ये भविष्य में फॉरेन बॉडी होने के कारण आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी। तो हुँ, हमने जैसा पथरी के बारे में बात किया कि शरीर के कई हिस्सों में पथरी होती है और इससे बचाव ही सबसे बड़ा इसका ट्रीटमेंट होता है कि अगर हम बचे रहें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए एक तो इसके जो होने वाले कारण हैं, अगर वो उसमें से कोई कारण है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन जो सबसे अच्छा जो इसका ट्रीटमेंट या बचाव का तरीका है वो पानी का अधिक मात्रा में लेना। तो हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का सेवन दिन भर में करते रहना चाहिए थोड़े-थोड़े इंटरवल पर और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये पथरी कंसंट्रेशन के कारण बनती है। जब बनती है तो पहले छोटी होती है, फिर धीरे-धीरे बड़ी होने लगती है। अगर हम पानी अधिक जी, मात्रा में पीते रहेंगे, तो ये बड़ी नहीं हो पाएगी और छोटे-छोटे कण निकलते रहेंगे, क्योंकि हम जी, अपने पथरी बनने की टेंडेंसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम पानी तो अधिक पी सकते हैं। तो एक तो जी, आप अपना पानी अधिक पीजिए और जिन लक्षणों के बारे में हम लोगों ने बात की, अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आते हैं, तो आप विशेषज्ञ यूरोसर्जन से सलाह लीजिए और उनके अनुसार जो वो जाँचों की सलाह देते हैं, वैसे जाँचें करवाइए और अगर कोई ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो फिर आप उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान कीजिए, तो आप इससे सुरक्षित रहेंगे और बचे हुए रहेंगे। क्योंकि अगर हम इसके ट्रीटमेंट में देर करते हैं, तो कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस और जटिलताओं को भी जन्म देता है, जैसे कि कितनी बार किडनी में जी, पस पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और कई जी, मरीजों को लंबे समय तक पथरी अगर रखी रहती है और उसमें रुकावट क्रिएट करती है, तो उनका गुर्दा भी खराब हो जाता है या किडनी भी खराब हो जाती है, तो फिर अल्टीमेटली हमें पथरी के साथ-साथ वो गुर्दा भी निकालना पड़ता है। तो हम ओह! नहीं चाहते कि ऐसी कोई स्थिति आए, आप समय रहते अपने लक्षणों के आधार पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो ऐसी जी, नौबत ही ना आएगी। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन, आपने बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को पथरी या जिसे हम कॉमन भाषा में स्टोन्स कहते हैं, उसकी जानकारी दी और हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहते हैं कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर भेजें हमें। हम अगले वीडियो में डॉक्टर जैन उसका जवाब देंगे और अगले वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त, शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।